भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में आज की तारीख में जो काम हो रहे हैं उनका एक तरह से संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज के संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 से 9 सालों में, पिछले 8 से 9 साल में डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प हो चुका है भारत के अंदर। आज का भारत ना मौका खोएगा, ना मेहनत में कोई कमी छोड़ेगा। भारत में कारोबार और निवेश करना आज काफी आसान हो चुका है। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को आसान बनाया गया है और उसका नतीजा यह है कि आज आत्मनिर्भर भारत की दिशा में, खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में भारत नई कामयाबियां छूता हुआ नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हम सुन रहे थे अंजू, और यह कितना बड़ा मौका है। एरो शो के दौरान क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाला है देश, इसके बारे में विस्तार से बताएं। क्या क्या कार्यक्रम है आगे? जी देखिए सोहेल, मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा संबोधन किया है, ये बताया है कि किस तरीके से भारत जो है वो आत्मनिर्भरता की तस्वीर पेश कर रहा है और आत्मनिर्भर होता जा रहा है। जिस तरह से रक्षा मंत्रालय ने भी ये इस बात की पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से लगातार डीआरडीओ हो, चाहे एचएएल हो, और तमाम जो इस तरीके के जो संस्थान हैं जो हथियारों का निर्माण करते हैं, वहाँ पर भारत प्रगतिशील हो रहा है। और आपको मैं बताना चाहूँगी अभी फिलहाल जो तस्वीर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम जो हथियार हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और एक एक करके जो एयर फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई देगी। मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया था कि गुरुकुल जो फॉर्मेशन है उसमें जो एयर चीफ मार्शल है वो खुद नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। ड्रोन शो है वो यहाँ पर हो रहा है और वो भी खास तौर से आकर्षण का केंद्र है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि करीब स्वदेशी मिसाइलों सहित 330 सैन्य साजो सामान और तमाम जो तकनीक है उनको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार डीआरडीओ जिस तरीके से जो डिफेंस रिसर्च सेंटर जो हमारा है वो किस तरीके से लगातार जो हथियारों का निर्माण कर रहा है उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर रफाल, सुखोई, तेजस, मिराज 2000, मिग-29 और तमाम तरह के जो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनका फ्लाई पास्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से तस्वीर यहाँ पर रहने वाली है। जी, तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है और एरो शो से जुड़ी तमाम हलचल हमारे जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं वो भी देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी उन्होंने सुना। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, क्या कहेंगे आप, और कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए कि आज इसी एरो शो का अगर हम जिक्र करें तो तमाम तरह के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान तो हमें नजर आ ही रहे हैं। तकरीबन 200 तरह के अत्याधुनिक हथियारों की भी नुमाइश की जा रही है पूरी दुनिया के सामने। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे एक बड़ा कदम मानते हैं? एकदम, हिंदुस्तान अपना मसल पावर दिखा रहा है। देखिए देश कैसे सुरक्षित होता है। देश सुरक्षित होता है मजबूत सेना से। सेना कैसे मजबूत होती है? सेना मजबूत होती है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट भी स्टेट ऑफ द आर्ट, और जो डब्ल्यूई में हमको ऑथराइजेशन है फुल कॉम्प्लीमेंट मिले तो। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, देवनाथ विल एग्री विथ मी कि इंडियन एयरफोर्स को 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड है। उसमें से मिग-21 बूढ़ी हो गई है, मिग-29 भी बूढ़ी होने की स्थिति में है, मिग-27, तो वो सब तो फेज आउट हो जाएगा। आप आ जाइएगा 27 या 28 फाइटर जेट पे। तो टू फ्रंट वॉर सिनेरियो में हमको जो 42 चाहिए तो 28-27 क्यों होल्डिंग है? तो इसका और एक बिंदु जान के हम लोग का इंपोर्ट कंटेंट 68% रखा गया था भूतकाल में, क्योंकि उसमें मलाई मिलता था। कोई भी इक्विपमेंट के बनाने में। सिन्हा सर, जो बात आप कह रहे हैं ना उस पर मैं प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगी, और देवनाथ सर इस पर आपसे आप कमेंट चाहूंगी, क्योंकि इंडिया किस लिहाज से डिफेंस पार्टनर के तौर पर अब पोटेंशियल हो गया है, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, ये कहते हुए कि अब डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर भारत पर लोग नजर रखते हैं और भारत के साथ जुड़ना भी चाहते हैं। इसीलिए भारत के इस परसेप्शन के बारे में ये कहा कि अब अप्रोच और परसेप्शन भारत को लेकर बदल गया है। अग्री करेंगे इस पर आप? इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की बड़ी बड़ी एरोस्पेस कंपनीज आज भारत में आके व्यापार करना चाहती हैं। आज के इस शो में बोइंग, एयरबस, जनरल डायनामिक्स सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खास बात यह है कि वह सब बहुत उत्सुक हैं कि वो भारत में मेक इन इंडिया के तहत
अपना योगदान दें। ये सारी विदेशी कंपनी जो हैं उन्होंने आज 800 स्टॉल खोले हुए हैं। उनका एक ही मकसद है कि किस तरह से वो भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ADE, LRDE जो कि DRDO का बहुत बड़ा लैब है, उसके साथ भारत में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत एक से एक शानदार फाइटर विमान, हेलीकॉप्टर विमान, मिसाइल्स, रेडार्स और एविएशन से जुड़ी हुई दूसरी सामग्रियों का भारत में ही उत्पादन करें। इसकी एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि विगत कुछ सालों में भारत सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। दुनिया के जितने एरोस्पेस सर रविंदर सर, लेकिन सर बटन कर रहा हूं, हम ये एयर शो देख रहे हैं और हर बार ये ऑर्गेनाइज होता है, पूरी दुनिया को भारत से एक मैसेज जाता है। वर्ल्ड मार्केट की बात कर ले, अगर सीधे से B2B बात करें तो भारत की तरफ से दुनिया को ऑफर करने के लिए आज की तारीख में क्या है जो औरों के पास नहीं है? देखिए, मैं उस पर आता हूं, और पहली बात है हमारी मजबूरी है और जरूरी है। और है क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आर्मी की है कि बायर एक है। आत्मनिर्भरता में आप 3 लोग एक हेलीकॉप्टर बनाओ, सरकार तो एक ही का खरीदेगी, बाकी 2 में इन्वेस्ट किया वो कहां जाएगा? वेस्ट गया। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी मार्केट्स इंटरनेशनल बनानी है और देशों में, ताकि भाई ठीक है आपका माल तो सरकार ने ले लिया, बाकी दोनों भी तो बनाया, उनकी भी तो इन्वेस्टमेंट है, उसको भी रिटर्न आने हैं, तो उनको चांस मिल जाए मानो किन्हीं 3-4 और देशों में जहां पर हमारी फ्रेंडली कंसोर्शियम्स बन रहे हैं, ताकि हमारा ये सामान वहां बिके, एक्सपोर्ट बढ़े। इसके चलते हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़ेगी, अदरवाइज हम फंसे पड़े हैं अभी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। और सर ये देखिए, बेंगलुरु में जो एरो इंडिया शो चल रहा है इस वक्त 2023, ये कुछ खास तस्वीरें आप देखिए। टेक ऑफ करता हुआ फाइटर जेट। और चलिए अंजू निर्फार का हम रुख कर रहे हैं। अंजू, ये बेहद ही खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात है और दूसरी तरफ एरो इंडिया शो की शुरुआत हो गई है और फाइटर जेट के जरिए जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आखिर ये कौन सा फाइटर प्लेन है और कौन कौन से खास जो यहाँ पर हथियारों के साथ साथ जो फाइटर प्लेन की झलक है या अटैक के हेलीकॉप्टर्स की झलक है वो हमको देखने को मिलेगी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो अभी फॉर्मेशन की जा रही है वो जो हथियार है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त LCH जो है उसको दिखाया जा रहा है, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए LCH यानी कि तेजस जो है वो विमान इस वक्त आपको आसमान में करतब करता हुआ दिखाया जा रहा है। सुपरसोनिक ये एयरक्राफ्ट है और इसको लेकर जब जो तमाम विदेशी कंपनियां हैं उनमें उत्सुकता है, क्योंकि ये बहुत तेज गति से चलने वाला और आपको बता दें हवा से हवा में मार करने वाला एयरक्राफ्ट है और भारत में इसका निर्माण किया गया है। तो इस तरह से एक एक करके जो हथियार हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई दे रही है, फ्लाई पास करते हुए तमाम हथियार। ठीक है अंजू बने रहिएगा आप हमारे साथ। कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम कुमार साहब, इन तस्वीरों को देखकर जहन में कौन कौन सी बातें आ रही हैं और अगर आप हमारे दर्शकों के लिए और डिस्क्राइब कर पाए इन तस्वीरों को? बहुत ही रोमांचक लगता है जब भी मैं एरो इंडिया शो को देखता हूं। जब भी मुझे मौका मिला बेंगलोर जाने का एज ए पायलट, और इन सबके साथ मेरी जो पकड़ हुई और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही बेहतरीन। देखिए एरो इंडिया कुछ सालों से लगातार जो 2 साल में एक बार होता है, ये भारत के वर्चस्व और वजूद का एक नमूना विश्व में बन चुका है। देखिए डिफेंस एक्सपो इसके कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद में हुआ था, वहां पे एक अलग थीम थी कि हम केवल इंडियन कंपनी को ही रखेंगे, और इस एरो इंडिया शो में विश्व के सब एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के जाने माने जितने भी कंपनीज हैं सबका योगदान रहता है। इसी साथ एक टैसिट अरेंजमेंट को लेकर भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत को भी यहां पे डिस्प्ले पे रखा गया है। प्रचंड LCH तेजस जो हमारे HAL का एक बहुत अच्छा नमूना है, और अब ट्विन इंजन के साथ हम उसको एक 5th जनरेशन फाइटर के रूप में देख रहे हैं, उसकी भी करतब आप देख रहे हैं। बिल्कुल, और यूके देवनाथ सर, क्योंकि आपका जो खुद उड़ान का फाइटर जेट्स में एक्सपीरियंस, इन तस्वीरों को मैं चाहूंगा आप भी डिस्क्राइब करिए, और साथ ही आज जो भारत चाहे हवा हो, जल हो या जमीन हो, वहां पर सिकंदर साबित हो रहा है। ये जिस तरह से प्रदर्शनी हो रही है, भारत को फ्यूचर रेडी करने के लिहाज से कितना अहम ये सब? करुणा, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत अब दुनिया में अग्रणी देशों में है जो कि अपने यहाँ अपना फाइटर विमान बनाते हैं।
अभी आप देख रहे थे सुखोई 30 उड़ान भर रहा था, और मैं आपको बताता हूं गर्व के साथ कि इसका निर्माण हम भारत में ही कर रहे हैं। एक और खास बात करूंगा, मैं बता दूं, इस जो वर्जन को आप देख रहे हैं सुखोई 30 को, इसके साथ ब्रह्मोस एयर टू सरफेस मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है। यानी जो सुखोई अभी आपके सामने उड़ रहा है, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को भी ले जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हिंद महासागर में या बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में ये सुखोई 1000 किलोमीटर दूरी तक जाकर अपने ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, जो कि और भी 350 किलोमीटर की दूरी पे जाकर दुश्मन के शिप को अटैक कर सकता है। मैं एक और खास बता दूं कि आज के इस एयर शो में हमारा एक शो स्टीलर जो होगा वो होगा प्रचंड, भारत में निर्मित अटैक हेलीकॉप्टर। इसको रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया गया है। प्रचंड। और देखिए यूके देवनाथ सर, एक और बड़ी बात है, जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें हम देख रहे हैं हथियारों की एक रेस है, आर्म्स इंडस्ट्री की इस रेस लगी हुई है अपने हथियारों को, फाइटर जेट को दिखाने की। उस रेस में भारत किस तरह शामिल होता नजर आ रहा है और भारत कहां पर स्टैंड करता है, यह बताइए। देखिए, दुनिया भर के देशों को अब पता लग गया है कि भारत एक से एक बढ़िया फाइटर विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान बनाने लगा है। अफ्रीका के कई देश, लैटिन अमेरिका के देश और साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, इंडोनेशिया ने तेजस में इंटरेस्ट दिखाया है। हो सकता है कि बहुत जल्दी तेजस शायद मलेशियन एयरफोर्स का भी हिस्सा हो। भारत में निर्मित ड्रोन जो है, ठीक है सर, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक और बड़ी अहम बात कही गई। उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर का जहां तक सवाल है, पिछले 8 से 9 सालों में डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प हो गया है भारत के अंदर। इससे सहमत हैं आप सिन्हा साहब? और अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, जरा बताएं। एकदम सहमत है। इंपोर्ट कंटेंट था हम लोग का 68%, अभी देखिए नेगेटिव लिस्ट बना दिया गया है। फेज 1 में 101 आइटम्स को कहा गया कि इंडिजिनसली लोगे, उसके बाद फिर 107, 108 आइटम, फिर फेज 3 में फिर 101 आइटम्स। तो ये जो 300 सवा 300 आइटम को बैन किया गया कि विदेश से आप नहीं ले सकते। मेरे को एक चीज बताओ कि जब LNT अपना होविट्जर गन बना सकती है, जब टाटा अच्छा काम कर सकते हैं, महिंद्रा अच्छा काम कर सकते हैं, HAL इतना बढ़िया काम HAL कर रही है, भूतकाल में नहीं करती थी। अब भूतकाल में नहीं करती थी। समीर, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं तो सब उदाहरण पे पेश करूंगा अपना लॉजिक। उदाहरण देता हूं, जब रफाल जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑफसेट क्लॉज डिसाइड करता है कि नत्था सिंह को देना है, बंता सिंह को देना है। HAL को पूरा क्यों नहीं ऑफसेट क्लॉज दिया? क्योंकि जब वो टीम इंस्पेक्शन करने आई तो देखी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी नहीं है, उन्होंने वो डिसाइड किया कि हम ऑफसेट HAL को नहीं दे सकते। तो ये जो हंगामा की एक पार्टी ने किया था, उससे मैं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं HAL को दे दिया गया? आप HAL कर रहे हो। दूसरी बात, काफी एयरफोर्स वालों ने उठाया है कि जो HAL रिपेयर करता था उसमें त्रुटियां नहीं आती थी, एक्सीडेंट नहीं होता था। ठीक है, सवाल ये आपने अच्छे से डिस्क्राइब किया। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, देखिए इस वक्त बड़ी शानदार तस्वीरें, देश को गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीरें हमारे सामने हैं। फाइटर जेट्स तमाम तरह के जो हैं उनकी भी एक तरह से नुमाइश हो रही है, और साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी हमें नजर आ रहे हैं। और देखिए भारत की जो आत्मनिर्भरता की पकड़ है उसको यहाँ पे डिस्प्ले किए जा रहा है। देखिए, पहले भी आज के दिन में एक नीति जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ट्रांसपेरेंट नीति और स्थायी नीति दी गई है। चाहे वो हमारा तेजस हो, उसकी प्रोडक्शन में दिक्कतें आ रही थी, एयरफोर्स ने ऑलमोस्ट उसको नेगेट कर दिया था, उसको रिवाइव कर दिया गया। 2014, 15, 16, 18 दो स्क्वाड्रन कमीशन कर दी गई और ट्विन इंजन के ऊपर हम जा रहे हैं। प्रचंड को उन्होंने कमीशन कर दिया, एयरफोर्स को दे दिया। ये देखिए हमारे हेलीकॉप्टर जो है, दूसरे देश के लोग जब डिफेंस एक्सपो में आए थे तो इन दोनों का प्रदर्शन किया गया था। अफ्रीका से लगातार, फिलीपींस से लगातार, कई देशों से इसके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। वो इसको एक कंटेंडर के रूप में अब मानने लगे हैं। विश्व में एरो शो के जरिए, चाहे मैं जब फ्रांस गया था, पेरिस में यूरो नेवी की ऐसे ही फंक्शन होती है जहां नेवल डिस्प्ले किया जाता है। एक बात मैं कहूं, ये डिफेंस का और एक तरह से कहें मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन जो होती है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन, उसका ये पूरा कार्यवाही है, उसकी तरफ से किया गया है। पूरी तरह से डिफेंस मैनेज शो होता है ये, और इसके जरिए भारत विश्व में अपनी एक एरोस्पेस में और दूसरी जगह भी अपने मनोबल, पॉलिटिकल विल और अपनी इकोनॉमी को भी दिखाता है। अच्छा, एसपी सिन्हा सर, एक सवाल ये है जो आपने बताया कि HAL
जो आपने बताया कि बहुत बेहतर तरीके से अब काम तो कर रहा है, लेकिन पहले नहीं हो रहा था वैसे, क्योंकि हम पहले का सुनते भी बयान जिसमें बड़ी चिंता जाहिर की जाती थी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है सैन्य साजो सामान को लेकर, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर बने हैं। तो क्या आप ये बताना चाहते हैं कि पहले उस तरह से भारत की क्षमता को एक्सप्लोर नहीं किया गया और अब उस पर बहुत बेहतरी के साथ काम हो रहा है, जिसका नमूना हम देख रहे हैं? एक शेर को यदि पिंजरे में बंद कर दोगे तो शेर क्या करेगा? शेर तो पिंजरे में बैठ के अपना सोता रहेगा। पिंजरे से उसको आजाद कर देते हो तो अपना शक्ति का प्रदर्शन करता है। वही हिंदुस्तान कर रही है। हमारे पास तो पिंजरे से आजाद तो 1947 में हो गया था देश। एकदम गलत। क्या बात कर रहे हो? नहीं हुआ तो 68% इंपोर्ट कंटेंट क्यों था? 68 नहीं, मतलब वही मैं जानना चाह रहा हूं कि किस तरह की आजादी की बात कर रहे हैं आप? आजादी की जितनी कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है हमारे पास लोकल इंडस्ट्री में, डीआईबी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस पूरा बनाने की क्षमता है, मौका नहीं दिया गया। गोल तो तब मारोगे ना जब हम फुटबॉल फील्ड में घुसने देंगे सर। लेकिन अब भारत उस लिहाज से कितना आगे बढ़ चुका है? रविंदर सर, प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में ये बात कहा कि जो कंट्री पहले बिगेस्ट डिफेंस इंपोर्टर होती थी, आज डिफेंस के लिहाज से देखो तो बड़ी एक्सपोर्टर इस लिहाज से है कि हम 75 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। कितनी ज्यादा भारत की काबिलियत पर अब दूसरे देशों का विश्वास बढ़ता जा रहा है इस लिहाज से, जब प्रधानमंत्री खुद ये बयान देते हैं? तो एब्सोल्युटली बढ़ता जा रहा है। और इस पूरे शो का इंटेंट देखिए दो हैं, एक तो शोकेस करना हमारी अपनी काबिलियत का, दूसरा नेटवर्किंग है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डिस्कशंस हैं। ये जो सारे कंट्रीज की डेलीगेशंस आ रही हैं वो भी अपना कुछ बेचना चाहती हैं। 35 से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्री आ रहे हैं सर। एग्जैक्टली तो ये सारा हमारे दुनिया में 3-4 एयर शोज है, मैं नाम भूल रहा हूँ, स्कारबरो में, एक फ्रांस में होता है, एक लंदन में होता है, यूएस में होता होगा आई थिंक। तो ये उन एयर शोज के जो वर्ल्ड ग्लोबल एयर शोज जहाँ जाना जरूरी है आपको अगर आप एयर इंडस्ट्री में है, ये वैसा शो बन गया है। एट द सेम टाइम भारत को जो मैं कह रहा था, हमें एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम मैं जो बता रहा हूँ वो हर देश के साथ थी, अमेरिका के साथ भी है, पर अमेरिका दूसरे देशों को सप्लाई करता है। देखिए बायर सिंगल होता है मिलिट्री में, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है, तो हमारे को मल्टीपल बायर्स क्रिएट करने हैं फॉर आवर प्रोडक्ट्स, ताकि यहाँ ना बिके कहीं और बिके, ताकि हमारी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहे। बिल्कुल सर। और देखिए इस वक्त क्योंकि बेंगलुरु से अंशु निर्वाण भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु, ये फॉर्मेशन हम देख रहे हैं एलसीए का, और साथ साथ अब जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर उसका भी हम फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जरा इसके बारे में और बताइए। अंशु, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पाए, लेकिन यूके देवनाथ सर आप इसको डिस्क्राइब करिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप इसमें देख रहे हैं प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है वो अपनी खूबियों को बखूबी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने नीचे लेवल पर यह होवर कर रहा है। इसे युद्ध क्षेत्र में हम बोलते हैं NOE, नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग, यानी ये इतना नीचे उड़ता है कि शत्रु का जो रेडार है वह इसको भांप नहीं पाता। एक और चीज आपने अभी देखी होगी कि ये हेलीकॉप्टर इतना मैन्यूवरेबल है कि युद्ध क्षेत्र में अगर जरूरत पड़े तो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, यानी ये सामने की तरफ अपनी मशीन गन रॉकेट को फायर कर सकता है। और एट द सेम अच्छा सर, एक बड़ा वाजिब सवाल है, जब हम ये सब देखते हैं तो सबके दिमाग में ख्याल आता है, वो सवाल आपसे पूछना, चीन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मैसेज ये जो हम इस वक्त देख रहे हैं? चीन और पाकिस्तान हमारे इस एयर शो को बहुत पैनी नजर से देख रहे हैं। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पेट में गुड़गुड़ी हो रही है। वो जानना चाहते हैं कि भारत कितना शानदार कामयाब देश बनता जा रहा है। आज के हर वीडियो फ्रेम को चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान की ISI में जो एयरफोर्स एक्सपोर्ट हैं वो पैनी नजर से देखेंगे कि भारत में क्या क्या मजबूतियां आ रही हैं, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा खौफ उनके मन में आज बैठेगा। इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारी ठीक बात है बिल्कुल सर। और कैप्टन श्याम, क्योंकि तमाम अहम तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं, बेंगलुरु के आसमान से देश को गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीरें हम देख रहे हैं। अंजू, एक बार हमारे दर्शकों को पूरा कार्यक्रम बताइए, क्योंकि ये पूरा एरो शो जो है ये 5 दिनों तक चलना है। क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं और किन किन चीजों पर इस बार खास तौर पर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है?
जी देखिए समीर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार खास तौर से मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। और आपको बता दें कि इसमें करीब 800 देशों के जो क्या कहते हैं कंपनियां हैं वो यहाँ पर आएंगी। साथ ही साथ दूसरे देशों के रक्षा मंत्री और जितनी भी कंपनियां हैं वो इसमें शिरकत करेगी। यहाँ पर मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए गए तमाम जो DRDO और HAL ने जो हथियार तैयार किए हैं उनकी प्रदर्शनी खास तौर से लगाई गई है। और आपको बता दें यानी कि आज से 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक खास तौर से इन कंपनियों के सामने ये प्रदर्शनी की जाएगी। और उसके बाद 16 से लेकर 17 तारीख तक जो है वो आम पब्लिक के लिए ये जो पूरा इवेंट है वो खोल दिया जाएगा। लोग यहाँ पर आके इन तमाम हथियारों को नज़दीक से देख सकते हैं। और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत जैसे मैंने बात की समीर, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो आसमान में हेलीकॉप्टर जो आपको दिखाई दे रहा था, आपको बता दें कि वो हेलीकॉप्टर प्रचंड हेलीकॉप्टर LCH, जिसका अभी कुछ ही दिन पहले हमारी जो एयरफोर्स में उसको शामिल किया गया था, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी वहाँ पर वो दिखाएं। बीच में डिस्प्ले में जो हेलीकॉप्टर दिखाया गया है वो LCH हेलीकॉप्टर है, भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर जिसको रक्षा मंत्री ने देश को सपोर्ट किया था। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसको हम पहाड़ी इलाकों में और जो दुर्गम जो पहाड़ी इलाकों के जो रास्ते होते हैं वहाँ पर तमाम ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे थोड़ी देर पहले जो हवा में एयरक्राफ्ट उड़ रहा था वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि तेजस हवा में उड़ रहा था। यानी कि जो जितने भी एक एक करके जो भारत द्वारा निर्माण किए गए जो एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, उनकी प्रदर्शनी खास तौर से यहाँ पर जो लोगों की जो आकर्षण का वो खास तौर से केंद्र रहेगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर समीर ये भी बताना चाहूँगी, आप यहाँ पर तस्वीर देखिए, एक एक करके जो भारत ने जितने हथियारों का निर्माण किया है वो यहाँ डिस्प्ले में लगाए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जितने भी तमाम तरह के जो अत्याधुनिक हथियार हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे हेलीकॉप्टर को भी इस बार शामिल किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया जा रहा है इस प्रदर्शनी में, जिससे जो हमारे जो पायलट्स हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर चलाना सीखते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी जो ड्रोन भारत में DRDO ने निर्मित किए हैं उनको भी यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया जाएगा। तो इस तरीके से मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इस बिल्कुल बिल्कुल अंजू, कुछ और लाइव तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। The first three set, ladies and gentlemen, taking off right in front of you. It's a 9 aircraft display team following the first or the second three set. Rolling behind them, the single 3 aircraft. फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं यूके देवनाथ साहब, सूर्य किरण के फॉर्मेशन, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। और कितना खास होता है ये एयरक्राफ्ट, और कॉम्बैट सिचुएशन में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है या फिर ये ट्रेनिंग पर्पस में इसका इस्तेमाल ज़्यादा लिया जाता है? करुणा, ये जो फॉर्मेशन अभी टेक ऑफ की गई है ये सूर्य किरण फॉर्मेशन है, जिसमें कि भारत अग्रणी है, इसलिए क्योंकि 9 एयरक्राफ्ट एरोबेटिक टीम है सूर्य किरण की। दुनिया में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जिनके पास 9 एयरक्राफ्ट एरोबेटिक टीम है। ये जो जहाज आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं हॉक एडवांस जेट ट्रेनर। ये जो है जो रूकी पायलट्स होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो एक 18 साल का बच्चा होता है, 20 साल का फ्लाइट कैडेट होता है, ट्रेनिंग के दौरान जो पहला जेट विमान वो उड़ाता है वो है। इसमें वो पहली बार देखता है कि जेट इंजन को किस तरह से ऑपरेट किया जाए, किस तरह से एक फाइटर विमान को उड़ाया जाए, और इसके बाद ही उसकी पोस्टिंग होती है मिराज 2000 में, रफाएल में, सुखोई में। मैं करुणा बताता हूं, युद्ध के दौरान ये बहुत कामयाब जहाज है, ये ट्रेनर नहीं है। इसमें से जरूरत के मुताबिक आप एयर टू ग्राउंड रॉकेट फायर कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग कर सकते हैं, क्योंकि कैडेट को बॉम्बिंग सिखाना होता है। इसी तरह से इसमें एक मशीन गन लगी हुई है जो कि बहुत ही रैपिड रेट से एयर टू ग्राउंड मशीन गन की फायरिंग करती है। यानी युद्ध के दौरान अगर जरूरत पड़ी तो हम जिसे बोलते हैं क्लोज एयर सपोर्ट, यानी युद्ध के दौरान जब हमारी फौज और दुश्मन की फौज के बीच में फासला बहुत कम हो जाता है, महज 500 गज का फासला दुश्मन के साथ, उस वक्त इस जहाज को इस्तेमाल किया जाएगा क्लोज एयर सपोर्ट के लिए। देवनाथ सर, आगे वापस आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले सिन्हा सर, मैं अगर ये समझना चाहूँ कि अगर हम एयर प्लेटफॉर्म में भारत की क्षमताओं की बात करते हैं, इस
एयर शो के जरिए भारत किस लिहाज से अपनी ताकत का दुनिया के सामने प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम खास तौर पर LCA की बात करते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तेजस की बात करते हैं, या लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं, LCH की बात करते हैं, तमाम ऐसे एयर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर भारत एक लिहाज से अब बड़ा एक्सपोर्टर साबित हो रहा है। देखो सुरभि, जैसे मैंने कहा 68% इंपोर्ट कंटेंट था, एक प्लेटफॉर्म पे जहां 80 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के 700 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हिंदुस्तान अपना मिलिट्री मसल पावर दिखा रहा है कि हमारे पास ये है। विश्व के करीब 80 देश अपने अपने वेपन प्लेटफॉर्म दिखाएंगे एयर स्पेस का कि हमारे पास ये है। तो जब हम तौलेंगे कि हम कहाँ हैं, हम कितना सशक्त हैं, कहाँ कहाँ खामियां हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी में, बाकी टेक्नोलॉजी में, तो एक मौका मिलता है विश्व को दिखाने के लिए कि हम क्या हैं और जानने के लिए कि उनके पास क्या है। एग्जैक्टली तो ये उस लिहाज से अमेरिका और भारत की साझेदारी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? होगी। देखो अमेरिका तो चिढ़ता है, हमारा अमेरिका के MIC जो है बहुत ही स्ट्रांग है, वो तो पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करती है। रविंदर, सो वुड यू लाइक टू ऐड ऑन दिस? यस श्योर, क्वेश्चन अगेन प्लीज। कि भारत और अमेरिका की साझेदारी उस लिहाज से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एयर प्लेटफॉर्म सेक्टर्स में? कहां और किस देश के साथ भारत की भागीदारी आपको लगता है आने वाले वक्त में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? अमेरिका के साथ डेफिनेटली होगी, चल रही है और तेजी से चलेगी। ऑफ कोर्स इश्यूज है अमेरिका की, वो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की, कुछ टेक्नोलॉजीज अमेरिका हमसे अभी भी आसानी से शेयर नहीं करता लाइसेंसिंग में, राइट? परंतु पिछले अगर आप 10 वर्षों में देखिए, आफ्टर द US इंडिया न्यूक्लियर डील, हम दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक हमने वेरियस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन शेयरिंग एग्रीमेंट इत्यादि कर लिए, तो टेक्नोलॉजी भी आ रही है विदाउट डाउट इंडिया में। बाकी दूसरे देश, ऑफ कोर्स फ्रांस दिखता है अगर हम एरोस्पेस सेक्टर में देखें, रफेल को लेके, उससे पहले मिराज को लेकर के, उधर स्वीडन, ग्रिपेन वगैरह, वो देश भी कंटेंशन में। ऑफ कोर्स रशिया तो है ही हमारा पुराना, राइट? तो ये 5-6 देश हमें दिखते हैं एयर प्लेटफॉर्म्स को। बाय द वे कोरिया इमर्ज कर रहा है बड़ी तगड़ी रूप से, साउथ कोरिया इस समय पहली बार यूरोप में सप्लाई कर रहा है, जो कि अमेरिका नहीं कर पा रहा, करीब 1000 टैंक्स और 150 एयरक्राफ्ट्स। तो कोरिया एक इमर्जिंग कंपटीशन भी है, सप्लायर भी है, पार्टनर भी है, डिपेंड कर, वही बात हो रही है। जनरल सिन्हा कह रहे हैं ना, ये एरो शो मौका होता है टेक्नोलॉजी शेयरिंग्स का, जानने का और तोलने का, केवल हमें ही नहीं, सारे बिल्कुल देश सर। और तोल रहे हैं। रविंदर सर, ये तेजस का एक फॉर्मेशन है, हम चाहेंगे कि इसको हमारे दर्शक भी देखें। Prepares to push the aircraft to the other end of its envelope with a red eye negative G turn. There it goes, turning the other way around and showing